गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 5th लव एक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, जिसका कि थर्ड पार्ट अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो तक अपने पढ़ा था, आपकी बुक के पेज नंबर 33 का ऊपर का पैराग्राफ कंप्लीट किया था। उसी से नीचे सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि नजब उस घटना के बारे में याद कर रहा था, उस घटना को सोच रहा था जिस समय वह वहाँ से वापस आता है काले शाह के घर से, यानी कि फातिमा के घर से वापस आता है। तो वो बातें याद कर रहा था। उसके बाद में क्या घटना होती है वो सब आप पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एवर सिंस हिज रिटर्न टू खावदा नजब हैड बीन स्ट्रेनिंग टू गेट अवे। खावदा से लौटने के बाद से ही नजब उस सीमा रेखा को पार करने का भरसक प्रयत्न कर रहा था, यानी कि वो वापस उस फातिमा के घर, इस भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे पार कर वहाँ जाना चाहता था। वट वॉज देयर अबाउट द रन दैट ही डिड नॉट नो, और साथ में सोचता है कि रन के बारे में ऐसा क्या है जिसके बारे में वह नहीं जानता था। यानी कि जैसे ही वो वहाँ से लौटा था तो फिर से उसने वापस जाने के प्रयत्न शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो प्रॉमिस करके आया था कि मैं फिर आऊँगा और इस बार अकेले आऊँगा। तो अब जैसे ही वो वापस अपने घर है तो वहाँ से वापस जाने के प्रयत्न शुरू कर देता है, और वो सोचने लगता है कि उस रन में ऐसा क्या है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट, लीव एलोन स्टार लाइट, ए थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू। और उसके बाद में वो सोचता है कि वह तो उस रन को दिन में भी पार कर सकता था। तारों के प्रकाश की बात ही छोड़िए, यानी कि वो कहता है तारों के प्रकाश की बात छोड़िए, मैं तो दिन में ही उस रन को पार कर सकता हूँ। ए थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू, यानी कि उसके विचार ऐसे थे कि एक ऐसा कार्य करने के बारे में सोच रहा है वो जैसा कि उसके वयस्कों ने भी करने का प्रयत्न नहीं किया हो, यानी कि उसके वयस्कों ने भी, उसके बुजुर्गों ने भी ऐसा कभी पहले ना किया हो। एंड वन मॉर्निंग आफ्ताब वाज वोकन अप बाय ए शाउट फ्रॉम जमन, और एक सुबह आफ्ताब जमन की चीखों से जागा। आफ्ताब कौन था बताइए? आफ्ताब यानी कि नजब के पापा, और जमन वो बूढ़ा धूर्त शैतान। यानी कि एक सुबह आफ्ताब को जमन ने चीखते हुए जगाया और क्या कहा? व्हाट डज द ओल्ड रॉब वांट, ही मटर्ड, रबिंग हिज स्लीपी आइज। अब यहाँ पे जैसे ही आफ्ताब जागता है तो उसके बाद में वो बताता है, यानी कि सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि अपनी नींदों से भरी हुई उनींदी आँखों को मसलते हुए, रगड़ते हुए वह बड़बड़ाया कि इस बूढ़े धूर्त को, शैतान को क्या चाहिए। यानी कि वो सोचता है कि अब इसी के क्या है। जैसे ही उसे नींद से जगाया जाता है वो चिल्ला रहा था, तो आफ्ताब सोचता है, अपनी आंखों को मसल रहा है साथ में, और साथ में सोचे जा रहा है और बड़बड़ा रहा है कि इसे क्या चाहिए। जमन आस्क्ड अबाउट नजब्स वेयर अबाउट्स, जमन ने नजब के कहाँ होने के बारे में पूछा। यानी कि जमन है वो आफ्ताब से पूछता है कि नजब कहाँ है। द बॉय हैज़ बीन स्लैकिंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड, और उसके बाद में आफ्ताब बताता है और वो कहता है कि यह लड़का काफ़ी दिनों से रूठा हुआ था, स्लैकिंग रूठा हुआ, परंतु यहीं कहीं होना चाहिए। यानी कि वो अपना आंसर देता है, वो कहता है कि ये काफ़ी दिनों से रूठा हुआ तो था लेकिन यहीं कहीं होगा। एनीवे व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स, वो कहते हैं चलो छोड़ो, आपको उससे क्या काम है। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, और वह वृद्ध व्यक्ति, कौन वृद्ध व्यक्ति? जमन, डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, अपनी झुंझलाहट को छिपा नहीं पाया। यानी कि वो
जिस चीज़ से उसको गुस्सा आ रहा था कि वो अकेला ही चला गया है या उसकी जो भी झुंझलाहट थी वो उसके सामने छिपा नहीं पाया। हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियाँ, आस्क्ड द स्मगलर। उस तस्कर ने पूछा कि अरे आफ्ताब मियाँ, आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। उसका मतलब है कि इसका आपको पता है कि नजब है वो वहाँ सीमा रेखा के पार जा चुका है और आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। डोंट यू नो दैट अल्लाह राखा इज ऑल्सो मिसिंग, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह राखा भी गायब है। अल्लाह राखा कौन है? कौन है अल्लाह राखा? उस ऊँट का नाम है जो आफ्ताब मियाँ का था, यानी कि आफ्ताब के ऊँट का नाम है अल्लाह राखा। तो वो कहता है कि क्या आपको ये भी पता नहीं है कि आपका ऊँट भी गायब है। इन दीज बॉर्डर villages, the pattern of life was such that if a man was absent along with his camel, it was taken for granted that he had made a foray across the desert into Pakistan। और उसके बाद में बताया गया है एक कि सीमा रेखा के आसपास के गांव का जीवन का तरीका ही कुछ ऐसा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने ऊँट के साथ गायब होता था या अनुपस्थित होता था तो यह मान लिया जाता था कि वह पाकिस्तान के रेगिस्तान में लूटमार करने के लिए चला गया था। यानी कि बताया गया है कि बॉर्डर के आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ के लोगों का जीवन का तरीका ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऊँट के साथ वहाँ से गायब है तो ये एक गारंटीड मान लिया जाता था कि वो निश्चित ही पाकिस्तान में लूटमार करने के लिए गया है। तो ऐसा ही सोचा जा रहा था, यानी कि जमन ने भी ऐसा ही सोचा कि नजब अब यहाँ पर अपने ऊँट के साथ नहीं है तो इसका मतलब वो कहाँ जा चुका है? पाकिस्तान में जा चुका है। आफ्ताब वेंट इनटू द मड एनक्लोजर वेयर हिज कैमल वाज केप्ट एंड फाउंड इट एम्प्टी। तो जैसे ही उसने ये बोला कि क्या आपको पता नहीं है कि आपका अल्लाह राखा भी गायब है, तो आफ्ताब अपने उस कीचड़ के चार दीवारी के अंदर गया जहाँ पर ऊँट को रखा गया था और उससे वह जगह खाली मिली। यानी कि इनक्लोजर चार दीवारी और मडमिस कीचड़ की। कहने का मतलब जो ऊँट का बाड़ा था वहाँ पे जाकर आफ्ताब मियाँ देखते हैं कि ऊँट है या नहीं और उसने वह जगह खाली मिलती है। हिज हार्ट सैंक, वो चिंतित हो उठे, यानी कि उनका हृदय एकदम से बैठ गया। कहने का मतलब वो चिंतित हो उठे। ही रैन इनटू द हाउस टू सी इफ द बंडल्स ऑफ तेंदू लीफ ही हैड बोट हैड बीन टेकन बाय द बॉय। वह यह देखने के लिए घर के अंदर दौड़े कि क्या जो तेंदू के पत्तों के बंडल उन्होंने खरीदे थे वह लड़का उन्हें ले गया या नहीं। यानी कि जैसे उन्हें पता चला कि ऊँट भी गायब है तो वो समझ गए कि वो लड़का सीमा पार गया है, इसलिए वो घर के अंदर ये देखने के लिए दौड़े कि क्या वो तेंदू के पत्तों के बंडल जो उन्होंने सीमा पार ले जाने के लिए खरीद कर रखे थे वो भी उन्हें साथ लेके गया है या नहीं। ओह द फूल, दैट सन ऑफ ए फूल, एक्सक्लेम्ड आफ्ताब ऑलमोस्ट शेकिंग विद फ्यूरी। यानी कि और उसके बाद में उनका रिएक्शन क्या रिएक्शन होता है, जैसे ही उन्होंने देखा कि पत्ते तो यहीं पे पड़े हुए हैं तो वो कहते हैं कि बेवकूफ़, बेवकूफ़ की औलाद, करीब करीब अत्यधिक गुस्से और क्रोध से कांपते हुए उन्होंने आफ्ताब ने ऐसा कहा। फ्यूरी का मतलब क्रोध, शेकिंग मीन्स कांपते हुए। ही हैज़ फॉरगॉटन टू टेक द लीफ विद हिम, और उसके बाद में कहते हैं वह तो इन पत्तों को अपने साथ ले जाना भी भूल गया। Who are you trying to fool with all this drama? Called out Jaman, who was still standing at the door. जमन जो कि अभी भी दरवाजे पे खड़ा हुआ था उसने जोर से बोलते हुए कहा, इस नाटक के द्वारा तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि जमन जो अभी गया नहीं था वहाँ से, अभी भी वो दरवाजे पे खड़ा हुआ था। तो जैसे ही आफ्ताब ने अपना रिएक्शन दिया कि वह बेवकूफ़ पत्तों को भी साथ में नहीं लेके गया, तो वो कहता है, जमन कहता है कि आपको सब पता है, आप इस षड्यंत्र में शामिल हो और आप तो ये ड्रामा या नाटक करके मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिस सन ऑफ योर्स इज नॉट एज इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्स। और वो कहता है कि आपका यह लड़का उतना बोला वाला या सीधा नहीं है जितना कि लोग इसे मानते हैं। ही इज ए पिग एंड द सन ऑफ ए पिग, वह तो एक निरा सुअर है और सुअर का बच्चा है। यानी कि वो कहता है, कहने का मतलब कि ये बहुत चालाक है और आप भी
उसी की तरह चालाक हो जो कि नाटक करके, ड्रामा करके और मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब सोचिए कि जमन को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो अकेला चला गया, तो उसे क्यों पीड़ा हो रही है, क्या रीज़न है कि जमन इन सबसे दुखी हो रहा है। देखते हैं आगे। देयर वॉज नो लिमिट टू सैग्रीन, वहाँ संताप या दुख की कोई सीमा नहीं थी। सैग्रीन का मतलब संताप या दुख। किसने? जमन ने, यानी कि जमन पूरी तरह से जल भुन रहा था। जमन वाज द चीफ, द मैन हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, यही रीजन था। जमन मुख्य था और वह व्यक्ति जो कि सीमा पार के सिपाहियों को खुश रखता था। यानी कि जमन जो भी यहाँ से तस्करी के लिए जाते थे उनका मुखिया कौन था? जमन ही था। और जब कोई व्यक्ति उनसे बिना पूछे, उसको बिना रिश्वत दिए अगर पार जाता है, उस सीमा को पार करता है, तो इसका मतलब जमन को पीड़ा होती है। एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज स्पॉट वाज रनिंग द गॉन्टलैंड विद द लॉ, कोई भी व्यक्ति जो कि उसकी सहायता के बिना रन को पार करता है तो वह कानून के साथ खिलवाड़ करता है। गॉन्टलैंड विद द लॉ, कानून के साथ खिलवाड़ करना। यानी कि जमन सोचता था कि वो मुखिया है और वही है जो सीमा पार के सैनिकों को खुश रखता है। और अगर कोई व्यक्ति जमन की सहायता के बिना अगर सीमा को पार करता है, इसका मतलब उसने कानून को तोड़ा है। एंड हियर दिस fledgling had blundered in without as much as a word to him or a salam or 100 rupees note। और उसके बाद में वो सोचता है कि और यहाँ इस अनुभवहीन लड़के ने बहुत भारी गलती की है, बिना मुझसे एक शब्द कहे ही, बिना सलाम किए, और यहाँ तक कि 100 रुपये का नोट दिए बिना ही चला गया। यानी कि उसे इस चीज़ का संताप है, इस चीज़ की पीड़ा है कि वो मुझसे सलाह लेकर नहीं गया, वह मुझसे सलाह लेकर नहीं गया, उसने मुझे सलाम नहीं किया, मुझे रिश्वत नहीं दी, यहाँ तक कि 100 रुपये भी नहीं दिए। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, सेड द ओल्ड रॉग पायसली। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जमन की बात हो रही है। जमन पवित्रता से, यानी कि उस बूढ़े शैतान ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर से प्रार्थना की, और क्या की? और वो कहता है कि भगवान अल्लाह उसे सुरक्षित निकाल ले। यानी कि वो दुआएं अब प्रार्थना कर रहा है, यहाँ पे प्रे टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, अल्लाह से, और वो कहता है कि भगवान अल्लाह इस लड़के को सुरक्षित निकाल ले। ही मीन्स जस्ट द अपोजिट थॉट आफ्ताब, उसने तो ऐसा बोला, लेकिन आफ्ताब है, अब उसे भी शक हो गया। वो कहता है कि ये जो बोल रहा है उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ है। कहने का मतलब आफ्ताब ने उसका उल्टा अर्थ लिया, और वो कहता है कि ये ऐसा तो नहीं चाहता है कि भगवान उसको सुरक्षित बचा ले। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब टर्न्ड इनटू कैरन विद वल्चर्स हावरिंग अराउंड। और उसके बाद में आफ्ताब मियाँ सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि नजब को गिद्ध ऊपर मंडराते हुए जानवरों के मांस की तरह नोच नोच कर खाए, इससे अधिक इसे कुछ भी खुश नहीं कर सकता, खुश करेगा। यानी कि आफ्ताब सोचते हैं कि ये बोल तो ऐसा रहा है कि भगवान अल्लाह उसको बचा ले, लेकिन इसका असली मकसद है वो ये है कि नजब को जानवरों के मांस की तरह गिद्ध है वो नोच नोच कर खाए, तो उससे इसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे है डोंट वरी जमन, अल्लाह विल सी हिम थ्रू, ही सेड टेस्टली एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर्स फेस। अब यहाँ पे आफ्ताब का रिएक्शन आता है और वो चिढ़ते हुए सोचते हैं, और क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि जमन चिंता मत करो, अल्लाह उसे देखेगा, यानी कि अल्लाह उसकी रक्षा करेगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने उस तस्कर के चेहरे के सामने ही दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। बैंग द डोर, यानी कि एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद कर देना। तो चिढ़ते हुए आफ्ताब ने सोचा कि ये गलत सोच रहा है, और उसके बाद में वो भी उसे चिढ़ते हुए बोलते हैं कि चिंता मत करो जमन, अल्लाह उसे सुरक्षित रखेगा। और एकदम से धड़ाम से उसके चेहरे के सामने ही दरवाजे को बंद कर दिया। एज जमन स्टार्क्ड ऑफ, आफ्ताब वेंट इन टू
break the news of their sons escaped to his wife. जैसे ही जमन वहाँ से खिसका, स्काल्ड ऑफ यानी कि चुपके से चला गया, जैसे ही जमन वहाँ से खिसका, आफताब अपने पुत्र के गुप्त पलायन की खबर अपनी पत्नी को देने के लिए घर के अंदर गया। स्कैप्ड यानी कि चुपके से चले जाना, गुप्त पलायन यानी कि जैसे ही जमन वहाँ से खिसका तो अब आफताब ने सोचा कि क्यों न जाकर इसकी अपने पुत्र की इस गुप्त पलायन की सूचना पत्नी को दी जाए। यानी कि ये लाइन तो हमें ये शो करती है कि उसे और उसकी पत्नी को ऐसा पता नहीं है कि नजम चला गया है। शी वुड फैंड ही थॉट, और उसने सोचा था, किसने? आफताब ने। उसने सोचा कि जैसे ही वह खबर अपनी पत्नी को सुनाएगा तो वह बेहोश हो जाएगी। शी वुड फैंड ही थॉट, उसने सोचा कि वह बेहोश हो जाएगी। ही फाउंड हर क्राउचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल, और जैसे ही वह अंदर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी को उस मिट्टी की दीवार के साथ सिकुड़ कर बैठे हुए पाता है। क्राउचिंग सिकुड़ कर बैठना। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक ए सरप्राइज वंस, और उसने एक बार भी आश्चर्य से अपनी पलकों को नहीं झपका। किसने? उसकी पत्नी ने। शी वाज वेस्ट डीप इन दिस कॉन्स्पिरेसी अलॉन्ग विद हर सन एंड नेवर एवन ब्रीथ्ड ए वर्ड अबाउट इट। वह अपने पुत्र के इस षड्यंत्र में गहरी डूबी हुई थी और उसने कभी भी इसके बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। यानी कि आफताब को तो पता नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी को ऐसा पता था। जैसा कि ये लाइन हमें बता रही है कि वह अपने पुत्र के इस षड्यंत्र में गहरी डूबी हुई थी। हिज आइज फेल ऑन हर बेयर आर्म। हिज आइज किसकी? आफताब मियाँ की आंखें उसकी खाली बाहों पर पड़ी, अपनी पत्नी के। वेयर इज दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गैव यू वुमेन, और उसके बाद में आफताब मियाँ ने पूछा कि औरत, जो मेरे पिता ने तुम्हें कंगन दिए थे वो कहाँ हैं? यू नीड नॉट वरी, नजब विल रिटर्न विद क्लॉब्स। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम चिंता मत करो, नजब है वो लौंग के साथ लौटेगा। ये तो यहाँ तक थे उन दोनों के बीच की वार्तालाप। आगे देखते हैं। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह राका केप्ट ए ब्रिस्क पेस। लंबे लंबे डग भरते हुए अल्लाह राका तेजी से आगे बढ़ रहा था। लॉन्ग स्ट्राइडिंग लंबे लंबे डग, ब्रिस्क पेस मतलब तेज गति से, यानी कि अल्लाह राका लंबे लंबे डग भरते हुए आगे तेजी से बढ़ रहा था। ए स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रो द टैंक ऑफ द कोरी क्रीक हैक इनटू नजब्स नॉस्ट्रिल। दक्षिण से आने वाली तेज हवा के झोंके ने नजब के नथुनों में, या नॉस्ट्रिल में नथुने और नाक, नजब के नाक में कोरी खाड़ी की गंध को भर दिया। टैंग होती है तीव्र गंध, यानी कि दक्षिण से आने वाली तीव्र हवा के झोंके ने नजब के नथुनों में कोरी खाड़ी की तीव्र गंध को भर दिया। ही फ्लाउड द स्टार्स द मिल्की वे फ्लैक्ड विद माइका द ग्रेट बियर सैम्पलिंग टुवार्ड्स द नॉर्थ। अब यानी कि वो जो आगे बढ़ रहा है उस रास्ते का वर्णन है कि वह तारों, आकाश गंगा जो कि अब्रक की परत के समान चमक रही थी, और सप्तऋषि मंडल जो कि उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उनके अनुकरण करते हुए आगे चला। यानी कि फॉलोड, अनुकरण करना, पीछे पीछे चलना, यानी कि उसके हिसाब से चलते जाना। तो उसने भी मान लिया कि ये जो सितारे हैं, जो ये आकाश गंगा जिसमें कि अब्रक की परत के समान चमक रही है, और ये सप्तऋषि मंडल जो उत्तर दिशा की तरफ है, तो उनका अनुकरण करते हुए वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बिफोर डॉन ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, और डॉन का मतलब होता है उषा काल या प्रभात, भोर जिसको बोलते हैं। भोर होने के पहले ही वह अपने गंतव्य तक पहुंच गया। फॉर ए सैंडी एलिवेशन palisaded with the bones of dead animals told him that he had arrived at Sarvela. मिट्टी के ऊंचे ढेर के समान मृत जानवरों की हड्डियों से बनी हुई बाड़ ने उसे बताया कि वह
सारबेला पहुंच चुका था। यानी कि जैसे ही उसने वो आगे गया तो जिस तरह से रेत के टीलों के ऊंचे ढेर होते हैं उसी तरह से मृत जानवरों की जो हड्डियां थी उनकी एक बाड़ बनी हुई थी। जिस रास्ते से वो पहले गया हुआ था तो उसे एहसास हुआ कि वो सारबेला तक पहुंच चुका है। ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर, यानी कि काला डूंगर से 20 मील से भी अधिक आगे। कहने का मतलब जिस जगह से काला डूंगर पर उसने जो दीपक जलाए थे और पंचमढ़ी पीर की जहाँ पे सलाम करके वो चल रहा था, तो अब उसे एहसास हुआ कि वहाँ उस जगह से वो अब लगभग 20 मील से अधिक चल चुका है। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, और वह पहले ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा से दूर था। हेयर ही रेस्टेड, और यहाँ उसने आराम किया। ड्यूरिंग डे लाइट मूवमेंट वाज इम्पॉसिबल, क्योंकि दिन के प्रकाश के अंदर या दिन के दौरान कोई भी हलचल असंभव थी। द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बम्बू वाच टावर्स, सिंधु सैनिक अवश्य ही अपने बांस के निगरानी स्तंभ से देख रहे होंगे। यानी कि वो सोच रहे हैं एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकेम ए मिराज, और इस गर्मी के अंदर हर वस्तु एक मरीचिका की भांति हो जाती है। मरीचिका, मिराज, मरीचिका का मतलब जानते हो, मृग तृष्णा। कहने का मतलब जिस तरह से धूप बहुत चिलचिलाती होती है तो हमें दूर से ऐसा आभास होता है, किसी अन्य चीज़ का आभास होता है। जैसे रोड के ऊपर आप एक धूप को चमचमाते हुए देखते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे रोड पे पानी पड़ा हुआ है, तो वही मरीचिका है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि गर्मी के अंदर हर एक चीज़ एक मरीचिका की भांति दिखाई देती है। ए डिप्रेशन इन द सैंड लुक्ड लाइक ए स्प्लैश ऑफ वाटर, एक मिट्टी के अंदर गड्ढा है वो पानी के छिड़काव की भांति दिखाई देता है। ए फ्रीक स्टैंडिंग कैक्टस गेव द अपीयरेंस ऑफ ए ग्रूव एंड ए कैमल लुक्ड लाइक ए ह्यूज प्री हिस्टोरिक एनिमल ऑन द मूव। नाटे या बोने कैक्टस है वो एक कुंज का भांति दिखाई देते हैं, और इस तपती दोपहरी के अंदर रेत के अंदर चलता हुआ ऊंट एक प्रागैतिहासिक काल के जानवर की भांति दिखाई देता है। एनी मूवमेंट वाज श्योर टू बी नोटिस थ्रू बाइनोकुलर्स, और दूरबीन के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि को देखा जाना निश्चित था। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी लेसन को। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।